प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आवाज आ रहा है? जय मसीह की। जय मसीह की सबको, जय मसीह की। आइए शुरू करेंगे। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है। हालांकि शैतान ने शुरू होते ही हमला किया और नेट चला गया, लेकिन खुदा को धन्यवाद देते हैं। शैतान का कोई भी हमला वो कारगर नहीं हो सकता। प्रभु जीतेगा और प्रभु अपनी महिमा कराएगा। और प्रभु ने हमें फिर से जुड़ने का और एक साथ आराधना करने का अवसर दिया है। सो हम उसको धन्यवाद देते हैं। उसके पवित्र चरणों पर आज की शाम एक बार फिर से आते हैं। एक और बुद्ध उसने ये मौका दिया है कि आज हम खुदा की महिमा अपने जीवन में करने पाए। खुदा का वचन कहता है कि यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक लौट आ और मेरे प्राण को बचा। अपनी करुणा के निमित्त के मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ और प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें भी शोक में बैठी जाती हैं और मेरे सब सतानेहारों के कारण वे धुंधला गई हैं। ये सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वो लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस भजन के लिए। यकीनन प्रभु हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करके और हमको बचा के अपनी महिमा करने का मौका देता है। उसने हमारे गिड़गिड़ाने को सुना है। हमारी प्रार्थना को वो सुनने वाला परमेश्वर है। तो उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। और एक और शाम हम उसके पवित्र चरणों पर आते हैं और उससे हम इस बात को कहते हैं, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तो भर दे हमें। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर। खुदावन हम यकीनन आपके पवित्र चरणों पर हैं आज की शाम। आपका ये अनुग्रह है, आपकी ये दया है कि आपने हमें जीवितों की जमीन पे रखा है। और सप्ताह के बीच में भी एक बार आप हमें ये अवसर देते हैं प्रभु कि हम ऑनलाइन जूम के माध्यम से आपके पवित्र चरणों पर आए। हालांकि आज से बहुत कुछ खुल गया है प्यारे परमेश्वर,
और अब बिहार और पूरा देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी धार्मिक स्थल अभी बंद है, स्कूल अभी बंद है। जल्द से जल्द मौका दे प्रभु, पूरा माहौल अच्छा हो जाए और सारे धार्मिक स्थल भी खुल जाए, स्कूल भी खुल जाए और प्रभु आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, जितने लोग जुड़े हैं सबको आशीष दे। जो जुड़ रहे हैं आज शाम आराधना में, खुदावन मौका दे कि दुनिया की सारी बातें भूलकर इस समय 1-1.5 घंटा हम लोग प्रार्थना में बैठे। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं जोर से। हालेलुया। Praise the Lord. Good evening, uncle. गुड इवनिंग। अपना माइक म्यूट कर दीजिए और जिस समय हम आराधना करेंगे, हमारे पादरी साहब गया वाले रेवरेंड प्रीतम प्रभाकर जॉर्ज आज आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे और हम भी उनके साथ आराधना में अगुवाई करेंगे, लेकिन हमारे माइक म्यूट रहेंगे क्योंकि माइक अनम्यूट करने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो आप लोग माइक को म्यूट रखिएगा, लेकिन पादरी साहब के साथ आराधना में शामिल होइए और खुदा के पवित्र नाम की महिमा कीजिए। आगे हम रेवरेंड प्रीतम जॉर्ज से निवेदन करते हैं, आराधना करें। प्रभु को धन्यवाद कि एक सुंदर शाम उसने हम सबों के लिए दिया है और हमारा हृदय आनंद से भरा है कि परमेश्वर का ये द्वारा दिया गया एक दान जो कि सौभाग्य के रूप में हमें मिला है, हम उसमें ये कह सकें, हो तेरी स्तुति और आराधना। और इस भजन को गाते हुए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। आप बेशक अपने घरों के अंदर गुनगुनाइएगा इस भजन को अगर आता हो तो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरे स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि उसके सिंहासन के पास आओ और अपने हृदय को खोलकर उसके सम्मुख लाओ, आनंद के साथ जय जयकार करो, क्योंकि वो हमारा प्रभु हमारे हृदय को परखने वाला प्रभु है और हमारे मांगने से बढ़कर देने वाला प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड। से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारो तू दौड़े आता है, जब मैं गिरो मुझे उठाता है।
प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 11:4 में कि उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखते रहती है। भजन संहिता 18:28 में कहता है तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरे प्रभु, हम आपके पास वचन की ज्योति और आपके नाम की महिमा में आते हैं। जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सच में वो प्रभु हमारा सामर्थ्य प्रभु है। वो प्रभु जब उसकी उपस्थिति में हम आते हैं, जब उसके नाम बन जाता है, वो एक ऐसा चरवाहे के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है जिसे हम ये कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। सो आइए हम उस भजन को गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। माइक म्यूट हो गया है। माइक म्यूट हो गया है, माइक अनम्यूट करें। चराइयों में मुझे से चराता वो है, मृत्यु के अंधकार से प्रभु यीशु करुणा से बसल मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दरअसल मुझे दी है। क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में हालेलुया से चराता वो है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। इसलिए यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे हालेलुया से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है।
आनंदित मुझे करती है। इसलिए यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे देश चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। इसलिए यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घाटी मुझे नहीं है। हर चराइयों में मुझे शेष चराता वो है। थैंक यू लॉर्ड। हर चराइयों में मुझे हालेलुया शेष चराता वो है। सच में मेरे अजीजों, उसकी चरवाही में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। दुनिया की कितनी भी चीजें हम पाले, इस दुनिया के अंदर भौतिकता पाले, दुनिया की सारी चीजें पाले, लेकिन वो जो अपनी हर चराइयों से हमें और आपको पूरी करेगा, उसका तुलना कोई नहीं कर सकता। सो आइए एक भजन को और हम लोग गाएंगे। जबकि यहोवा हमारा चरवाहा बन चुका है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसकी स्तुति करें, ये कहते हुए परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें। आइए इस भजन को हम लोग प्रभु के नाम की महिमा में गाएंगे। प्रभु का वचन एक जगह लिखता है कि मेरे डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। और जब हम उसके पवित्रता के अंदर आते हैं तो हमारी जिंदगी वो न केवल बदलता है, बल्कि वो हमें सामर्थ देता है कि हम उसकी उपस्थिति में ये कह सकें कि परमपिता, हम तेरी स्तुति गाते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। आनंद से आए उसके चरणों में, धन्यवाद है उसके आसनों में। आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा कर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, अमल दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, चरवाहे की माँ ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, चरवाहे की माँ ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, दोस्त को बार बार छोड़कर उसने, चाहा किसी के अमोड़ना उससे, Glory, hallelujah, प्रभु तेरी धन्यवाद हो। पर उठाया हो काफी तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सच में हमारा प्रभु हमारा बचाने वाला प्रभु है, और उसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। सो आइए हम अंतिम एक भजन को गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, और इस भजन को गा करके हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, ओ बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, प्रेम से बोलिए, दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया
न था। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबों को ये एक मौका दिया जिसमें कि हम इस बात को जान सके कि वो हमारे घोंसले को बार बार तोड़ करके वो हमें चलना सिखाता है और अपनी मुक्ति का एहसास दिलाना चाहता है। अगर आप लोग को कल मौका मिले तो हम लोग पासबानों के लिए एक सेवकाई कर रहे हैं। जितने भी सेवकगण इस पृथ्वी पर है या फिर जहां जिनको हम जानते हैं कि वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हर एक गुरुवार को शाम को हम लोग प्रार्थना सभा करते हैं जूम के माध्यम से। अगर आप लोग को ये लगे कि अपने पासबानों के लिए सेवा करना है तो निश्चित हमारे साथ जुड़िए। कल का समय है 5:30 बजे शाम को, कल का समय 5:30 बजे शाम को है। हम लोग जूम के माध्यम से एकत्रित होकर के अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप लोग में से जो लोग इस सेवा में अपना प्रार्थना योगदान देना चाहते हैं, आप अवश्य जुड़िए और प्रभु के नाम की महिमा करें। थैंक यू अंकल, हमारे पास्टर अंकल, आपका समय है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड पादी साहब, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इतना सुंदर आराधना में भाई साहब ने अगुवाई की, हम खुदा की महिमा करते हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि हमारे बहुत अजीज पुराने लोग अभी आज जुड़े हुए हैं। कई एक नए लोग जुड़े हुए हैं, दिल्ली से भी हमारे सोनी भाई जुड़े हुए हैं। खुदा को धन्यवाद हम देते हैं और प्रभु सबको आशीष दे। आप अपना माइक जो है वो म्यूट रखिए, लेकिन निवेदन है आपसे कि आप अपना वीडियो ऑन रखें ताकि हम आपको देख सकें। काफ़ी नए लोग हैं और हम उनको देखेंगे तो अच्छा लगेगा। आप अपने वीडियो को ऑन रखें ताकि हम आपको देख सकें और खुदा की महिमा कर सकें। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और हम निवेदन करेंगे इस समय सिस्टर अमिता गार्डनर से कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और आज की शाम खुदा के वचन के लिए भी और हम सब के लिए भी इस समय प्रार्थना में अगुवाई करें। सिस्टर अमिता गार्डनर सुन रहे हैं तो इस समय अपने माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना में अगुवाई करें। जी 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 पादी साहब, आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु जी, आज के इस सुंदर शाम की बेला में पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए प्रभु जी यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रभु जी इस जूम के माध्यम से प्रभु आपने ये मौका दिया प्रभु कि हम सब सप्ताह के बीच में भी प्रभु समय ब समय एकत्रित होकर आपको धन्यवाद दे सके। जीवन की तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे कलीसिया के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, अभी तक सबको संभाला है पिता परमेश्वर। और विशेष रूप से प्रभु जबकि ये मौके आप हमें देते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी हमारे लिए बहुमूल्य हैं पिता परमेश्वर, जबकि हम प्रभु जी आपके चरणों के निकट में आने पाते हैं प्रभु जी और आपको धन्यवाद देने पाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ इस समय में प्रभु जी, जब हम लोग वचन सुनने को जाते हैं प्रभु जी, आप हम की पवित्र उपस्थिति हर एक के घर में हो पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपका वादा है कि जहाँ पे भी प्रभु लोग आपके नाम को लेते हैं आप उन वहाँ उपस्थित होते हैं। जब लोग घरों पर है प्रभु और हम आपकी वचन को भी सुनेंगे, आप प्रभु जी हमारे घरों में उपस्थित होइए, अपनी पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु। जो भी वचन हमें सुनाया जाता है प्रभु, वो पिता परमेश्वर उसको हम ग्रहण कर सकें और अपने जीवनों में प्रभु जी उसको इस्तेमाल कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हर एक मसीह जन के लिए जो हमारे देश और इस दुनिया में पाए जाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु इस
महामारी और इस समय में प्रभु हमने आपकी ओर ही दृष्टि की है प्रभु, और आपने ही संभाला है प्रभु, दया की है, अपनी दया बनाए रखी है प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सबके साथ होइए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु कि जल्द से जल्द पिता परमेश्वर ये सारे दिक्कतें, ये परेशानियां, ये बीमारियां, ये महामारी समाप्त होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके भवन में एकत्रित हो करके प्रभु जी हम एक दूसरे से मिलजुल करके, जैसा आपको भाता है प्रभु, जैसा आप पसंद करते हैं कि आपके लोग आपस में मिले रहें और आपकी आराधना और स्तुति करते रहे, वैसा हम करने पाए आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। फिर एक बार इस अवसर को जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा बहुमूल्य जानते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए वचन की समझदारी आपसे मांगती हूँ प्रभु। हम सब आपके सामने तुच्छ हैं, मूर्ख हैं, परंतु आपका जब विजडम हमें मिलता है, बुद्धि ज्ञान प्रभु, हम आपके धर्म की बातों को, धर्मशास्त्र की बातों को समझने पाते हैं प्रभु। होने दीजिए हम सुने, समझे, सीखें और उस पर चलने वाले हो सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु नाम में होकर के मांगती हूँ, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Amen. Praise the Lord. Thank you, sister. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों आज की शाम के लिए। और इस समय हम खुदा के वचन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम में से कोई गवाही देना मांगता है तो ज्यादा देर नहीं, बस 1.5-2 मिनट के आप गवाही इस समय दे सकते हैं। प्रभु ने आपके जीवन में जो अनुग्रह किया है, जो दया की है और प्रभु ने अपनी महिमा कराई है, अगर आप चाहते हैं तो सबकी आत्मिक उन्नति के लिए आप बता सकते हैं। जो भी गवाही देना मांगते हैं तो जल्द से अपने माइक को अनम्यूट करके बोलेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, नहीं तो फिर हम खुदा के वचन में जाएंगे। कोई बोलना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं दे सकते। प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज द लॉर्ड। अंकल हम बिहार से बोल रहे हैं, मेरा नाम करण कुमार है। अच्छी बात है। अंकल हम एक गवाही बताना चाहते हैं जिसमें हमने चंगाई पाए हैं। प्रभु ने हमें आज 3-4 दिन से बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी और हमने सोचे, क्या हमको डर लग रहा था कि अभी इस महामारी के अथी में हमको डर लग रहा था कि कहीं हमें भी प्रभु उसमें ना घसीट दिया जाए। इसके लिए प्रभु से हमने प्रार्थना की और उस दिन आप जो लाइव दे रहे थे, ये जूम ऐप के द्वारा आप जो लाइव दे रहे थे, उस दिन आप प्रार्थना किए। उस दिन से हम संपूर्ण रीति चंगाई हो गए और हमें प्रभु ने पूरा चंगाई कर दिया और हम ना ही कोई दवाई लिए, ना ही कोई इंजेक्शन लिए, प्रभु ने हमें पूरा चंगाई कर दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे तुमको और चंगा रखे और अपनी महिमा कराए। प्रभु को धन्यवाद सारी बातों के लिए। और किसी को बोलना है? इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सोच रहे थे डैनियल साहब मुरादाबाद से हमारे बीच में जुड़ेंगे, लेकिन शायद नहीं जुड़ पाए हैं। प्रभु ने मौका देगा तो आने वाले दिनों में हम खुदा के बड़े अच्छे दास हैं और बहुत अच्छा खुदा का वचन बोलते हैं, उनको भी हम सुनेंगे। लेकिन आज इस समय हम अपने दानापुर खगौल के पादरी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया कि खुदा के वचन को आज की शाम हमारे बीच में रखेंगे। सुरेंद्र नितेश मसीह इस समय खुदा के वचन को हमारे बीच में रखें और परमेश्वर की आत्मा में हमसे बातें करें। रेवरेंड नितेश मसीह, बाकी लोग म्यूट कर लें अपना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और हमारे सीनियर पास्टर रेवरेंड मोजेस का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम लोग बैठ करके संगति कर सके और उसके वचन से कुछ बातों को सीख सके, उसके उपस्थिति में कुछ क्षण के लिए जा सके। जबकि हम सब जान रहे हैं इस महामारी के दौर में हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। आज की शाम मैं बता करके आपको उत्साहित करना मांगता हूं प्रभु के वचन से कुछ बातों को, और मैं विश्वास करता हूं जब इस वचन को हम सुनेंगे प्रभु की आत्मा के अनुग्रह के द्वारा तो यकीनन आप और हम आशीषित होंगे
और एक छलांग आगे विश्वास में बढ़ेंगे और हमारे विश्वास में दृढ़ता आएगी। नीति वचन उसके 18वें अध्याय उसके 14वें पद में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 14 इट सेज, इस प्रकार से ऐसा लिखा है, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं बड़ा उत्साहित हो रहा था, इंकरेज हो रहा था। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसका 14वां पद, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं बड़ा उत्साहित हुआ था, क्योंकि जब हम इस पूरे महामारी के दौर में गुजर रहे हैं और बहुत सारी बातों बार बार सुन रहे थे उन दिनों में कि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, कहीं वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, कहीं दवाई नहीं मिल रही है मुझे। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ने लगा और जब मैं इस पर मनन करने लगा तो मुझे इस बात को समझ करके बड़ा उत्साहित मन खुश हो रहा था कि हालांकि हम सब जब बीमार पड़ते हैं या तकलीफ में आते हैं या जब रोग में पड़ जाते हैं तो हम लोग अपना सारा भरोसा दवाई पर डाल देते हैं। और बहुत लोगों ने किया और दवाइयां, ऑक्सीजन, वो लोग अस्पताल में कई दिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भर्ती रहे और वो गुजर भी गए। लेकिन नीति वचन का बताने वाला इस बात को कह रहा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। हाँ मेरे प्रियो, और उसके आगे लिखा है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। ये बीमारी आती है, परेशानी आती है, विपत्ति आती है, समस्या आती है। मैं आपको आज की शाम बता करके उत्साहित करना मांगता हूं कि हमें अपनी आत्मा को मजबूत रखना है। कई बार जब आप और हम मुसीबत में पड़ते हैं, कई बार जब आप और हम बीमारी में पड़ते हैं, कई बार जब आप और हम विपत्ति में पड़ते हैं तो हम डिस्करेज्ड हो जाते हैं, हम अंदर से आत्मिक रीति से कमजोर हो जाते हैं। और नीति वचन का ही लिखने वाला उसके 24वें अध्याय और उसके 10 पद में लिख रहा है, उसको ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हाँ, जब हम विपत्ति में, समस्याओं में, तकलीफों में पड़ते हैं तो कई बार आप और हम साहस छोड़ देते हैं, कई बार आप और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार आप और हम परेशानी में चले जाते हैं, कई बार आप और हम डर के मारे, घबराहट में, बहुत सारे बातों में लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि वो डर के मारे, डिप्रेस्ड होकर के, सुन करके फलाना आदमी मर गया, फलाना आदमी बीमार पड़ा था, मर गया, तो वो सुन करके सिर्फ हार्ट अटैक होकर के गुजर जाते हैं। लेकिन नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान इस बात को कह रहा है, रोग में मनुष्य तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा से समझता है। सिर्फ दवाई आपका और हमारा कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ ड्रिप चढ़ाना आपका और हमारा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यदि आपकी और हमारी आत्मा मजबूत है तो वो आपके और हमारी बीमारी में, वो आपके और हमारी विपत्ति में आपको और हमें संभालता है। प्रियो, जब आप और हम विपत्ति में या महामारी में या समस्याओं में या तकलीफों में गुजर रहे हैं तो जरूरी है कि आपका और हमारा ध्यान, आपका और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। हम लोग जब विपत्ति में पड़ते हैं, जब हम परेशानी में पड़ते हैं, तब आपका और हमारा फोकस बदलने लगता है, आपका और हमारा विचार बदलने लगता है। हम लोग मन में सोचने लगते हैं कि यार पता नहीं क्या क्यों हो रहा है। 10 साल से तो बड़े ईमानदारी से हम प्रार्थना करते थे, बड़े ईमानदारी से चर्च जाया करते थे, ये बीमारी मेरे जीवन में क्यों आई? ये कैंसर सिर्फ मेरी बहू को क्यों हो गया? ये नौकरी सिर्फ हमारे परिवार से क्यों जानी थी? ये रोग, ये तकलीफ मेरे परिवार में क्यों हो गया? तो हम लोग घबराने लगते हैं, हम लोग डरने लगते हैं और हमारा फोकस, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से हट करके इन विपत्ति पर और समस्याओं पर जाने लगता है। लिख रहा है नीति वचन का लिखने वाला, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो शक्ति बहुत कम है। लेकिन मेरे प्रियो, आपको आज की शाम बता करके उत्साहित करना मांगता हूँ। असाफ अपने भजन में कह रहा था, भजन 81 और उसका पहला पद अगर निकाल करके हम पढ़ें
भजन क्या? सैम 81, बुक ऑफ साम 81 और वर्स 1। इस भजन को लिखने वाला दाऊद नहीं है, ये भजन असाफ लिख रहा है, और असाफ लिख करके कह रहा है परमेश्वर जो हमारा बल है, यकीनन आपका और हमारा कोई और बल नहीं है। भजन संहिता 91 और उसके पहले पद में वहां पर देखिएगा तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाएगा वो सर्वशक्तिमान के डेरे में सुकूनत पाएगा। यकीनन आपका और हमारा कोई शरण स्थान नहीं है, आपका और हमारा बल सिर्फ परमेश्वर है। और यहाँ पर असाफ कह रहा है, लिखने वाला, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। क्या बात कर रहे हैं पादरी साहब, नौकरी चली गई है और आप बोल रहे हैं कि आनंद के साथ गीत गाओ। यही तो पौलुस कहता है। पौलुस कह रहा था कि हर बात में धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनीके उसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि हर बात में धन्यवाद करो। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो लग रहा है कि सामने विपत्ति है, अभी तो लग रहा है कि नौकरी छूट गई है, अभी तो लग रहा है कि मेरा बेटा का सेटलमेंट नहीं हो रहा है, अभी तो लग रहा है कि पता नहीं कब मेरी बेटी की शादी होगी, अभी तो लग रहा है कि पता नहीं कब कभी जीवन में अपना घर बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, पता नहीं इस महामारी से छुटकारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको बता करके उत्साहित करना मांगता हूं, भजनकार असाफ कह रहा है परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। और आगे इस प्रकार से कह रहा है, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। मेरे प्रियो, आपको और हमें जय जयकार करने की आवश्यकता है, आपको और हमें आराधना करने की आवश्यकता है। ये जब इन दिनों बहुत अच्छा लग रहा है, जब कलीसिया बंद हो गई है, लेकिन फिर भी अच्छा ये लग रहा है कि हम लोग अपने अपने घरों में बैठ करके इस जूम के माध्यम से एक दूसरे के साथ प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में, यदि दो जन एक मन और एक विचार के हों तो जो कुछ पृथ्वी पर मांगो वो स्वर्ग में पूरा होगा। यकीनन विपत्ति तो सामने आई है, समस्या तो सामने आई है, लेकिन आपको बता करके उत्साहित करना मांगता हूं कि उस समस्या के पार अगर हम जाएंगे, उस समस्या से आगे बढ़ेंगे, तो आपके और हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारी आशीषें हैं। बस जरूरी है कि आप और हम जिस प्रकार से असाफ कह रहा था परमेश्वर जो हमारा बल है, आनंद से उसका गीत आनंद से गाओ और याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। अगर हम पहला इतिहास उसके 6ठे अध्याय उसके 31, 32 और 33 तक के कुछ पाठ को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है असाफ के विषय में। दाऊद जब परमेश्वर का भवन बन रहा था तब दाऊद ने असाफ को अपॉइंट किया था। पहला इतिहास उसके 6ठे अध्याय उसके 31, 32 और 33वें पद में दाऊद ने असाफ को अपॉइंट किया था कि असाफ तुमको यहोवा का गीत गाना है, उन जब तक भवन बन नहीं रहा है तुम्हें भजन करना है। और असाफ के विषय में लिखा हुआ है कि और असाफ नियम के अनुसार यहोवा के सम्मुख उपस्थित होकर के उसका भजन गाया करता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाऊद असाफ को अपॉइंट किया तो सिर्फ असाफ जाकर के भजन गा रहा था, सिर्फ असाफ जाकर के आराधना कर रहा था। लिखा हुआ है असाफ और उनके पुत्रों भी, यानी कि उनके परिवार के लोग भी नियम के अनुसार भजन नित्य गाया करते थे। मेरे छुटकार कहता है आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। यकीनन आराधना में है छुटकारा और आराधना में है चंगाई। असाफ अकेले नहीं जाया करता था, नियम के अनुसार अपने पुत्रों के संग वो भजन गाया करता था। मेरे प्रियो, हालांकि विपत्ति आई है, समस्या आई है, तकलीफें आई है, मुसीबतें आई है, लेकिन आपको और हमें नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सम्मुख उसके उपस्थिति में उसका भजन लगातार गाते रहना है। हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है जब यहोशू उस यरीहो की दीवार के पास पहुंचा तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला था कि यहोशू तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको एक काम करने की जरूरत है और वो काम है कि तुम यहोवा का गीत आनंद से गाओ और याकूब के परमेश्वर का तुम्हें जय जयकार करना है। सिर्फ 6 दिन तुम 6 चक्कर लगाना और परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर का जय जयकार करना, परमेश्वर की स्तुति तारीफ करना। और 7वें दिन जब तुम करोगे तो वो दीवार
जमीन से नींव समेत गिर जाएगी और तुम जाकर के उस शहर को अपना लोगे। मेरे प्रियो, दम स्थिति विपरीत है, स्थिति उल्टी पड़ी हुई है, लेकिन आपको और हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोग में मनुष्य यानी समस्या में मनुष्य अपनी आत्मा से समझता है। जब आपकी और हमारी आत्मा परमेश्वर से मिली हुई है, जब आपका और हमारा मन उस परमेश्वर से लगा हुआ है, यकीनन वो आपको हमें उस जीत को दिलाएगा। आपको और हमें चाहता है। हम लोग एक भजन गाते हैं, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, चलो निशान, जीतेंगे हम या हारेगा शैतान। यकीनन आप और हम जीतेंगे नहीं बल्कि जीत चुके हैं। बस हमें और आपको सिर्फ धन्यवाद के साथ, सिर्फ जय जयकार के साथ आराधना करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना है। नीति वचन उसके 24वें अध्याय और उसके 16वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बीमारी में पड़े थे, आप समस्या में पड़े थे, नौकरी छूट गया है, अब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लिखा हुआ नीति वचन का लिखने वाला कह रहा है, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे, यानी आप विपत्ति में पड़ते हो या परेशानी में पड़ते हो, बीमारी हालात में हो, तो भी आप और हम उठ करके खड़े होंगे। मैं मून दीदी हमारे बीच में है और बीते समय प्रीतम भैया के साथ जूम पर बड़ी अच्छी गवाही दे रही थी, किस प्रकार से परमेश्वर ने सिस्टर मून को उस मौत से छुड़ा करके जीवित रखा है ताकि मिल करके उसकी आराधना कर सके। यकीनन मेरे प्रियो, जब आप और हम अपनी आत्मा में मजबूत होते हैं तो यकीनन प्रभु आप पर हमें ब्लेस करता है, यकीनन वो आप पर हमें ब्लेस करता है। मालूम है अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है, अय्यूब पहला अध्याय में यदि हम जाएं, उसके पहले अध्याय में एक ही दिन में अय्यूब का सारा बर्बाद हो गया था। एवरीथिंग, हर चीज बर्बाद हो गया था। उसका बिजनेस ठप हो गया था, उसका बिजनेस लूट गया था, बैंक बैलेंस लूट लिया गया था, सारे ऊंट, भेड़, बकरी, बैल सब कुछ छिन गया था, यहां तक कि उसके बच्चे भी मर गए थे। एक दिन में अय्यूब बर्बाद हो गया था। अय्यूब उसके पहले अध्याय उसके 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तब अय्यूब उठा, तब अय्यूब उठा, धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। अय्यूब उठ करके बागा फाड़ा, विलाप किया और इस बात को कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। 42वें अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे अय्यूब के, तो परमेश्वर ने उसको दुगना, एवरीथिंग डबल पोर्शन, लॉर्ड ब्लेस जोब। हमें परमेश्वर जो हमारा बल है, हमें और हम और आप उसका गीत आनंद के साथ गाएंगे। आपको और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ है, आप और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों हुआ है, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 11वें पद में, यहोवा की ये वाणी है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। मेरे प्रियो, वो आपके और हमारे लिए वो कल्पना बेस्ट करता है, कभी वेस्ट कल्पना नहीं करता है, बल्कि वो जो कल्पना करता है, जो योजना बनाता है, बेस्ट बनाता है। बस आप पर हमें उठने की आवश्यकता है, आप पर हमें जय जयकार के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। आप पर हमें दृढ़ होकर के, दृढ़ता पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाना है। श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय अगर पढ़े, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 अध्याय उसके 10वें पद को, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। आपको और हमें पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको और हमें उस गड्ढे में गिरे रहने की आवश्यकता नहीं है, आप और हमें डिप्रेस्ड होने की आवश्यकता नहीं है, आपको और हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको और हमें बस यूं ही छोड़ देने की आवश्यकता कह रहा में
प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, जीवन में एक दिन में सारी तबाही हो गई थी, ऐसा नहीं है। अय्यूब उस दुख को उस करके पड़े, ऐसा नहीं है। अय्यूब खड़ा हुआ। आज 5-10 मिनट बाद साबित करना मांगता हूँ, लोग अपना माइक म्यूट रखिए। चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों नहीं आ रही हो, कैसी भी विपत्ति क्यों नहीं पड़ी हो, आपको पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। आपको उठ करके अपने प्रेमी के आवश्यकता है। आपको हमें आनंद के साथ यहोवा की गीत गाने की आवश्यकता है। आसाफ कह रहा था, परमेश्वर जो मेरा बल है। यकीनन आप हमारा बल सिर्फ परमेश्वर। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय उसके 18वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। यकीनन स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु के पास है। आपको और हमें सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है, हमें यूं ही पड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आसाफ अपने घराने समेत अपने लोगों के समेत नियम के अनुसार परमेश्वर की आराधना करता था, ठीक उसी प्रकार से जब आप और हम शाम की आराधना करते हैं, जब आप और हम जुटते हैं उसकी आराधना करने के लिए, तो हमें धन्यवाद के साथ, हमें आनंद के साथ, हमें कुड़कुड़ा करके नहीं। मालूम है इजरायली लोग बार बार कुड़कुड़ाते थे। कई बार आप और हम भी कुड़कुड़ाने लगते हैं कि क्या प्रभु ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। नहीं, हमें कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। आसाफ कह रहा था, परमेश्वर जो हमारा बल है, मैं उसका गीत आनंद से गाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, आपको और हमें उसका गीत आनंद के साथ गाने की आवश्यकता है। होशे की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके पहला पद, होशे, बुक ऑफ होशेया चैप्टर 14 वर्स 1, इट सेज लाइक दैट, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ। आप पर हमें, यदि आप और हम कहीं गलत हैं, यदि आप और हम पड़े हुए हैं, यदि आप और हम कहीं ठहरे हुए हैं, यदि आप और हम कहीं झुके हुए हैं, यदि आप और हम कहीं टूटे हुए हैं, यदि आप और हम कहीं बिखरे हुए हैं, तो जरूरी है आप और हम उठ करके खड़े हों और लौट आए। ऐसा नहीं है, परमेश्वर के पास जब आप और हम लौटेंगे तो बड़ी डांट करके हिकारत भरी नजर से देखेगा, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जब उड़ाऊ पुत्र उसके लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय उसके 20वें पद में उड़ाऊ पुत्र के साथ क्या हुआ था। उड़ाऊ पुत्र अपना सारा हिस्सा लेकर के चला गया था, खूब एंजॉय किया, खूब खाया पिया और सब चीज खर्च कर दिया, सारा पैसा खर्च कर दिया। जब उसके पास नहीं रहा तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो सुअरों के साथ खाना खाना चाहता था। उसके दिमाग में आया, बाप रे बाप, बाप के पास तो बहुत खाने की चीजें हैं, बहुत सारा चीज है, वह यहाँ तक कि मजदूर लोगों को भी खाने से ज्यादा मिलता है। और उड़ाऊ पुत्र तुरंत उठा और उठ करके अपने बाप के पास आने की कोशिश किया। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है। लूका 15 अध्याय उसके 20वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वहां बैठे बैठे सोच नहीं रहा था, बैठे बैठे प्लान नहीं बना रहा था, बैठे बैठे गणित नहीं लगा रहा था कि अब की बार ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख करके तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आज भी आपका और मेरा पिता दौड़ करके आपको हमें गले लगाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी जिस भी हालात में है, बस लौट करके उठ करके उसके करीब में हमें पहुंचने की आवश्यकता है। मैं फिर से नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसके 14वें पद को पढ़ूंगा। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। मेरे प्रियो, हमें और आपको अपनी आत्मा को मजबूत करना है, हमें और आपको उसके करीबता में आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि आपके और हमारी आत्मा मजबूत हो। और जब आत्मा हमारी मजबूत होगी तो यकीनन याकूब के पत्र में लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन कर दो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। भले ही विपत्ति आई है, भले ही समस्या आई है, भले ही तकलीफें आई है, लेकिन एक चीज आपको हमें करने की जरूरत है। हम लोग उस गीत को गाते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा। यकीनन आप और हम, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप
भी इस बात को विश्वास करते हैं कि हमारा चरवाहा कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम उस मौत की वादी से आगे बढ़ेंगे तो यकीनन एक बेस्ट ब्लेसिंग, एक बढ़िया आशीष आपके लिए और हमारे लिए छुपी हुई है। नहीं समझ में आ रहा है विपत्ति देख करके, नहीं समझ में आ रहा है तकलीफ देख करके, लेकिन एक चीज आपको हमें ये समझने की आवश्यकता है, जो वो कल्पना आपके लिए और हमारे लिए करता है वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। परमेश्वर जो हमारा बल है, मैं उसका गीत आनंद के साथ गाऊंगा, और मैं अकेले नहीं गाऊंगा बल्कि अपने पूरे परिवार और अपने पूरे घराने के साथ गाऊंगा और यकीनन उसका जय जयकार करूंगा। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए मेरे अजीजों। यकीनन हमें कहीं भी हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें हर हाल में उस महान प्रभु की आराधना करना है। बहुत सी जीवित गवाहियां हैं हम सबके पास में, और इस समय हमारे साथ में भी है कि किस रीति से प्रभु ने अपना अनुग्रह करके हमें संभाल के और अपनी महिमा करने का अवसर दिया है। सो मेरे अजीजों, अपने विश्वास में ना कम हो और ना आराधना में हमारी गिरावट आए, बल्कि और हम खुदा की आत्मा में और खुदा की आराधना में हम आगे बढ़ते जाएं। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पादरी साहब को प्रभु आशीष दे। और इस समय हम अपने सेक्रेटरी साहब भाई सैमुअल दिलीप मित्रा से निवेदन करेंगे कि वो अपने माइक को अनम्यूट करें और हमसे कुछ बात करना चाहते हैं करें, नहीं तो प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। हमारे सेक्रेटरी साहब भाई सैमुअल दिलीप मित्रा सुन रहे हैं? माइक को अनम्यूट करके आवाज आ रही है भाई करें। साहब? जी 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 भाई साहब, जी बोलिए। जी भाई साहब, सब तो ठीक ही है। ऐसे हम आराधना के लिए अभी तो कुछ वैसी बात नहीं आई है भाई साहब कि ये चर्च के बारे खुलेगी कि नहीं खुलेगी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, अभी नहीं है, खुलने का भी नहीं है। जी भाई साहब, तो हम लोग की आराधना इसी तरह चलेगी भाई साहब। जी जी, और फिर जैसा फर्दर डायरेक्शन होगा उसी तरह हम लोग करेंगे भाई साहब। जी जरूर वैसे ही करेंगे। जी चलिए प्रार्थना में अगुवाई कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा सब लोग, शनिवार शाम को 6 बजे हम लोग फिर जूम के माध्यम से मिल रहे हैं। इतवार संडे तो 9 बजे मिलेंगे ही, लेकिन शनिवार शाम को 6 बजे हम लोग मिलेंगे। हमारी अजीज बेटी शिप्रा जोनाथन पिंकी जो प्रभु के पास चली गई है, उसका 40वां दिन है उस दिन। और राय साहब जो हमारे अजीज प्रभु के पास है, उनकी भी डेथ एनिवर्सरी उसी दिन है। सो हम बाप बेटी दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। सुनील और आशीष भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु उन लोगों को भी अपनी शांति प्रदान करे, अपनी आशीष दे। चलिए प्रार्थना करेंगे। भाई सैमुअल दिलीप मित्रा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबों के जीवन में ये मौका दिया पिता कि आज की संध्या हम सब इस जूम के माध्यम से प्रभु एक साथ मिलकर आपकी आराधना करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने दास के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हम लोगों को प्रभु वो शांति, वो ढाढ़स, वो हिम्मत देते हैं पिता। सच में प्रभु कठिन परिस्थितियां हैं प्रभु, चारों ओर प्रभु भय है, चिंता है, परेशानियां हैं प्रभु। और इन सबों के बीच में जब हम सबों को आपका वचन मिलता है प्रभु,
तो एक नई शक्ति का संचार होता है प्रभु। हम एक नई ताकत, नए विश्वास के साथ प्रभु आगे बढ़ते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु, सारी संसारिक बातें, सारी शारीरिक और संसारिक बातें प्रभु सिवाय दुख और चिंता और परेशानियों को कुछ नहीं देती है प्रभु। सिर्फ आपका पवित्र और जीवित वचन ही हमें संभालता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, ये समय आपने इसी के लिए दिया है प्रभु। जैसे आपके दास ने कहा प्रभु कि आपकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि आपका एक एक जन, कलीसिया का एक एक जन, एक एक विश्वासी प्रभु इस संकट की घड़ी में आप में दृढ़ मजबूत हो। यही समय है प्रभु जब आनंद के क्षण होते हैं प्रभु, तो हम कभी भी आप में दृढ़ मजबूत नहीं होते प्रभु। पर आप हमें सिखा रहे हैं प्रभु, आप हमें बता रहे हैं प्रभु कि अभी वो समय है कि प्रभु हम आप में दृढ़ हो जाएं और अपनी सारी पुरानी बातों को प्रभु, अपने सारे पुराने आचरणों को पिता छोड़ करके हम आप में एक नई सृष्टि बनकर खड़े हों, ताकि प्रभु जब आप आए तो पूरी कलीसिया आपकी एक पवित्र दुल्हन के रूप में खड़ी होने पाए। आप प्रभु हम सबों की सहायता करना। हम जरूर निर्बल और कमजोर हैं पिता, पर आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु। एक एक जन को छूना प्रभु, क्या छोटे क्या बड़े पिता, अपनी आत्मा से भरना प्रभु, अपने वचन से भरना मेरे पिता, और हर एक को प्रभु दृढ़ मजबूत बनाना, ताकि कोई भी छूटने ना पाए मेरे पिता। सबों की सहायता करो मेरे पिता। आपके दास सेवकों के लिए, पास्टर साहब के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक को प्रभु अपनी शांति में, स्वस्थता में, सुरक्षा में संभाले प्रभु। जो लोग अस्वस्थ हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं प्रभु, कष्ट के पिता इस समय में प्रभु हर एक की सुधि लेने वाला तू है प्रभु। हाँ प्रभु, शरीर और आत्मा दोनों को प्रभु आप दृढ़ मजबूत कर पिता मेरे प्रभु। अपनी चंगाई प्रदान कर मेरे प्रभु, विशेष रूप से प्रभु हम डैनियल अंकल के दामाद मिस्टर नेथानियल के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आगरा में है प्रभु, बड़े क्रिटिकल कंडीशन में है प्रभु, वेंटिलेटर में है पिता मेरे प्रभु। दया करो प्रभु, अपनी चंगाई उन्हें दे पिता, नया बल, नई ताकत दे के पिता उनके लंग्स को पिता आप खड़ा करो प्रभु। और भी जो लोग अस्वस्थ हैं, जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, जो दुखित है, पीड़ित है, शोकित है प्रभु, हर एक को प्रभु आप अपनी शांति में, स्वस्थता में संभाले प्रभु। जो जिनके प्रिय जन प्रभु आप में सो गए हैं प्रभु, वो परिवार निश्चित रूप से दुखी होता है प्रभु, शोकित होता है पिता, लेकिन प्रभु तू शांति देने वाला परमेश्वर है। हर एक को प्रभु अपनी शांति, ढाढ़स, हिम्मत देना पिता, कि इस दुख की घड़ी में प्रभु आपकी उपस्थिति को, आपकी शांति को, आपकी अगुवाई को प्रभु समझने पाए। आप संभालना पिता मेरे प्रभु। हम सब आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु, इस भयंकर महामारी को प्रभु आप दूर कर रहे हैं प्रभु। ऐसी बातें प्रभु जैसे आ रही है सुनने में प्रभु, और धीरे धीरे पिता अनलॉक हो रहे हैं प्रभु, लेकिन पिता हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर या किसी सरकार पर नहीं है प्रभु। हम लोगों ने देख लिया है प्रभु कि उन लोगों ने क्या किया है, मनुष्य ने क्या किया है पिता। हम आपकी ओर देख रहे हैं, तेरी ओर ताक रहे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो परमेश्वर ने आज तक संभाला वही परमेश्वर आगे भी संभालेगा। अपने लोगों को संभालना प्रभु, कि हम संसार के लोगों पर भरोसा करके कोई ऐसा कार्य ना करें। हम आपकी ओर ताकते रहें और आत्मा की अगुवाई में हम सब चले प्रभु, आपकी सिद्ध मर्जी को पूर्ण करने का पिता। पूरी कलीसिया को, एक एक जन को संभालना प्रभु, अपनी शांति में, अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाना।
जबकि रात्रि घिराई है प्रभु, सबों की रक्षा करना प्रभु, अपने सुरक्षा शांति में रखना। फिर मौका देना प्रभु कि हम एक बार फिर जुड़कर आपकी महिमा करने पाए। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण करते। आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी फिर जैसे आसमान में होती है, जमीन पर भी हो। मैं रोटी की बात आज में दे, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्योंकि बुराई से बचा, बादशाह जलाल हमेशा तेरे ही। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रही। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको जय मसीह के। ध्यान रखिएगा 10 तारीख को। हाजी रितेश, कल के लिए अनाउंस कर दीजिए, कल के लिए बता दीजिए। हाँ तुम बता दो, वो बता रहे हैं हम। 10 तारीख को यानी कि कल शाम को 6 बजे एक जूम मीटिंग है, जिसकी सूचना व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। और भाई अरुण माइकल लाल, बिशप अरुण माइकल लाल जो इलाहाबाद से हैं, वो उसमें खुदा के वचन को प्रचार करेंगे। और हमारे दानापुर के पादी साहब रितेश मसीह ने उसका आयोजन किया है। तो कल शाम आप जुड़िएगा, उसकी सूचना जो है आप अपने व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले, अभी हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी हम जी अंकल मैं ये कह रहा था कि जो लोग जुड़ेंगे काइंडली 5 मिनट पहले ज्वाइन कर जाएंगे, अदरवाइज रूम बंद हो जाएगा तो भर जाएगा बहुत। हाँ, जूम पर जितना मैक्सिमम होता है, हालांकि अभी तो लगभग 200-300 हो गया है, लेकिन फिर भी वो भर जाता है तो और फिर ऐड नहीं हो सकते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद आप सब जिन्होंने जुड़े हैं, खुदा की महिमा की है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग अगर एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, आप बेशक इस समय बात कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम जुड़े हैं और फिर हम जो है समाप्त कर देंगे। कैसे है ब्रदर भुवन? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई अपलेश। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर अजीत। ठीक है? Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको, सबको जय मसीह की। रोजरी कैसी हैं आप? हाँ ठीक है हम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बाय गॉड्स वेरी ग्रेस। गुड। सुनील, सुनील हट गए लगता है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, बाय। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के।